अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान बहुत बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रमज़ान भी बहुत अच्छा गुज़र रहा है। अल्लाह पाक इस रहमत वाले महीने के सदक़े सबकी हाजात को कंप्लीट करे, सबकी दुआओं को और सबकी ख्वाहिशात को मुकम्मल करे, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का व्लॉग वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे मैंने व्लॉग को एंड किया था और भाभी के लिए हम लोग सूट लेके आए थे। आपको बताया था कि हमारे ना एक रिवाज है कि जैसे ही डिलीवरी के बाद 40 दिन मुकम्मल होते हैं तो फिर एक न्यू जो सूट होता है ना वो ही डाला जाता है, मीन्स पुराना सूट नहीं डाला जाता। अगर किसी की गुंजाइश ना हो तो वो डाल लेते हैं, लेकिन अगर गुंजाइश हो तो प्रेफर यही करते हैं कि लाजमन ना सूट हो। मम्मी के लिए और छोटी सिस्टर्स के लिए और हमारे लिए तकरीबन सबके लिए एक एक सूट आया है, लेकिन ना ज़्यादा हमारा आपके बार शॉपिंग करने का मूड नहीं है, क्योंकि तकरीबन तकरीबन सबके ना न्यू सूट अभी सिले भी हुए हैं, रखे भी हैं और इसके अलावा बहुत से कपड़े पड़े हुए हैं। इस वजह से ना थोड़ा सा ईद की शॉपिंग में ना डंडी मारी हुई है या फिर ना थोड़ा सा गैप किया हुआ है। लेकिन अगर टाइम टू टाइम ना आके ना फिर दोबारा शॉपिंग करने का मूड बन जाता है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक ना फुल गैप करने का मूड है। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों की ईद की शॉपिंग मुकम्मल हो गई है या फिर आप लोगों ने करनी है। वैसे कोशिश यही करनी चाहिए कि रमज़ान से पहले इंसान अगर शॉपिंग कर लेना तो शॉपिंग की टेंशन ना ख़त्म हो जाती है। रमज़ान में बहुत मुश्किल होता है। छोटे मेहमान हैं और छोटी जो पिंचियाँ हैं ना उनकी तो शॉपिंग टोटली मुकम्मल हो चुकी थी। बड़े भाई भी उनके कपड़े ले आए थे, छोटे भाई भी उनके कपड़े लेके आए थे। पहले कपड़े लेके आए, फिर उसके बाद बड़े भाई जाके उनकी मैचिंग की हर चीज़ लेके आए थे। बड़े वाली का, छोटे वाली का, सबका अलग-अलग से सामान लाया हुआ था। ये ना हेयर बैंड थे और इसके अलावा पर्स थे, जो छोटी थी उनके पर्स थे और एक हेयर बैंड था, सूट के साथ ही मैचिंग थे। अभी इनके शूज़ रहते थे, वो जिस दिन जैसे ही उनको टाइम मिलेगा ना वो भी ले आएंगे। इसके अलावा जो बड़े वाले थी उसकी थोड़ी सी शॉपिंग ज़्यादा थी, सूट के साथ ना उनका हेयर बैंड भी था, क्लिप्स भी थे और पर्स भी था इसके अलावा, और ना पोनिया वगैरह भी थी। छोटे वालियों से ना बड़े वाले की शॉपिंग ना थोड़ी सी ज़्यादा थी। बड़ा बच्चा हो या फिर बेटा हो, बेटी हो, भांजा भांजी हो या भतीजा भतीजी हो, उसकी जो स्पेस होती है ना, उसकी जो जगह होती है वो अलग ही होती है। छोटे जितने भी हो ना उनकी वो जगह ले ही नहीं सकते। खैर ये सुबह का क्लिप था जब सुबह सब उठे हुए थे और जिनके रोज़े नहीं थे ना उनके ना नाश्ते की बारी थी, और उससे पहले मैंने ये क्लिप्स बनाने थे और आप लोगों को ये चीज़ें दिखानी थी, तो मैं इसी में मसरूफ़ थी। बिस्तर वगैरह भी इसी तरीके से सारे पड़े हुए थे। खैर ये आप लोगों को शॉपिंग कैसी लग रही है आप लोग ना ज़रूर बताइएगा, और छोटी छोटी सी बच्चों की चीज़ें कैसी लग रही हैं। पोनिया तो देखिए बहुत 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 खूबसूरत है, लगने के बाद तो और ज़्यादा प्यारी लगेंगी। बैंड भी, और ये ना ये पीने वगैरह ना हर चीज़ ना बच्चों पे जब पूरा सेटअप हो जाता है ना, बड़े हो चाहे बच्चे हों, जब ना कोई भी चीज़ मैचिंग के साथ आती है ना तो वो चीज़ उसकी ना अलग ही लेवल की वो बन जाती है। इस टाइम ना माशाल्लाह इनकी सारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी थी, सिर्फ इनके शूज़ रहते थे। अब रह गई बड़ों की बात, उनकी अगर लास्ट में हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं भी होती तो भी माइंड नहीं है, क्योंकि रेट्स हर चीज़ के इतने बड़े हुए हैं। अगर करनी हो तो रमज़ान से पहले करो, वरना करना ही नहीं रमज़ान में। जो चीज़ ना सिंपल भी होती है ना उसके भी रेट इतने बढ़ा दिए जाते हैं। एज़ अ मुस्लिम ना हर जगह पे डिस्काउंट लगे होते हैं, मॉल्स पे लगे होते हैं, और जो नॉन मुस्लिम है ना वो भी अपनी चीज़ों पर ना डिस्काउंट्स लगा देते हैं। लेकिन सिर्फ ये पाकिस्तानी माशरा है जहाँ पे हर चीज़ के ना रेट्स को बढ़ा दिया जाता है। एज़ अ मुस्लिम हमारी ख़ुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं कि हम हर चीज़ को ना कम करें, लेकिन हम लोग ना मुनाफे कमाने पे ज़्यादा लग जाते हैं। खैर उस क्लिप के बाद डायरेक्ट मैं सहरी से व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। साथ में मैंने चाय रखी हुई थी और साथ में पराठे बन रहे थे। पराठे जो थे वो देसी घी में बनाए जाते हैं। जब से ना सहरी है या फिर जब से हम लोग आए हुए हैं ना, तो अम्मी ने ढेर सारा ना देसी घी जमा किया हुआ होता है। उसकी क्लिप भी, उसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों से शेयर की थी कि अम्मी किस तरीके से देसी घी बनाती हैं और वो वाला यूज़ करती हैं। अगर इनका दिल करता है तो किसी खुश्क सब्ज़ी के साथ रोटी पे लगा के देसी घी को यूज़ कर लेते थे, अदरवाइज़ करते ही नहीं थे। खैर मैंने आने के बाद 2 से 3 मरतबा पूछा कि आप लोगों को ना मैं रोटी पे घी लगा दूँ, लेकिन ना सब ने इनकार कर दिया। तो फिर उसका तीसरा रास्ता मैंने यही निकाला कि मैंने पराठे देसी घी में लगाना स्टार्ट कर दिए। इस तरीके से सब खा भी लेते हैं। और बाज़ औक़ात तो अगर ना सालन को भी मैंने तड़का लगाना होता है या फिर ना सालन पकाना होता है, जिस दिन मेरा मूड होता है तो मैं दूध से घी की और ऑयल के बजाय ना देसी घी अ, सब्ज़ी में भी डाल देती हूँ, खाना भी बना लेती हूँ। ऐसे ही रखा रहता है या फिर कोई ले जाता है। घर में कोई खाना ही नहीं पसंद करता, अम्मी बलाई को जमा कर लेती हैं
कम से कम 10-15 दिन की होती है और फिर ज़्यादा से ज़्यादा महीने की होती हैं। उसको ना जमा करती रहती हैं और फिर उसके बाद एक ही मरतबा में उसका ऑयल बना के और रख लेती हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसमें ना मैंने बहुत ढेर सारा घी बनाया हुआ, तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। और ये वाला जो होता है ना कि मैं लिंक लगा दूँगी या फिर मैं आई बटन में दे दूँगी, ये सब चीज़ें मुझे नहीं आती। आई बटन में जो वीडियो सामने हो रही होती है ना, मैं सिर्फ वही वाले क्लिप्स ऐड कर देती हूँ, और वैसे क्या नहीं कि मुझे एडिट करना नहीं आता। खैर, कल हमने बनाया था कद्दू का और आलू का सालन, और इतना इतना टेस्टी और मज़े का बना हुआ था। वही गरम कर लिया था लेफ़्ट ओवर में। ये हमारी सिंपल सी सहरी थी, चाय बना ली, सालन सालन को गरम कर लिया था जो लेफ़्ट ओवर में बचा हुआ था, और साथ में पराठे थे, पानी था। ये हमारी सिंपल सी सहरी की रूटीन थी। और अफ्तार की रूटीन तो मैंने बहुत बार आप लोगों से शेयर किया। और उसके बाद जी, ये रोज़ा बंद होने के बाद अज़ानों का टाइम है, जब मैं दोबारा किचन में आई और आपको किचन की कंडीशन दिखाती हूँ। सुबह अज़ानों के टाइम से मैंने क्लिप को बनाया, और उस टाइम ना मोस्टली मैं पहले सफाई कर लेती थी, लेकिन फिर बाद में मुझे नींद नहीं आ रही होती थी। तो अभी सफाई करने के बजाय ना मैं जाके लेट जाती हूँ, नमाज़ अदा करती हूँ, तिलावत करती हूँ, और तस्बीह करते करते ना सो जाती हूँ। और फिर उसके बाद उठने के बाद 8 बजे या 9 बजे फिर दोबारा से किचन में आके जो बच जाते हैं उनका नाश्ता बनता है, और उसके बाद फिर बाकी के काम होते हैं। लेकिन मैंने आप जो क्लिप को स्टार्ट की वो तकरीबन ना 11 बजे या 12 बजे से स्टार्ट है। किचन का सारा काम मुकम्मल हो चुका था, और क्लीनिंग भी हो गई थी, बर्तन भी सारे वॉश हो चुके थे। अभी दूध आया था, वो गर्म होना था, भाभी ने अपने रूम को क्लीन कर लिया था। अब मैं आपको भाभी के रूम में दिखाती हूँ कि जब बच्चा हो जाता है तो साथ में वो पैम्पर पड़े हुए हैं, साथ में उनके कपड़े रखे हुए हैं वहीं से उठाने, और यहाँ पे उन्होंने शॉपर रखे हुए हैं कि जैसे ही बच्चा ना पिशी करे या फिर ना पोटी करे तो फ़ौरन से शॉपर उठाया और पैम्पर उसके अंदर पैक किया और बाहर डाल आया। शादी के बाद ना ये कंडीशन होती हैं। खैर ना उसके बाद ना किचन की जब क्लीनिंग कर ली थी, दूध वगैरह गर्म कर लिया था, तो मैं रूम में आ गई थी, और रूम में जो छोटी सिस्टर थी वो बच्चों के कपड़ों को कटिंग कर रही थी। मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया था कि मेरी अम्मी जो है ना वो किसी भी चीज़ को फेंकती नहीं है, हर चीज़ को संभाल संभाल के रख लेती हैं। 2 से 3 4 तकरीबन सूट मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं जो ना बचे हुए पीसीज में मेरी छोटी सिस्टर ने बनाए हैं। अम्मी इतने सारे पीसीज जमा करके रखती हैं कि बच्चों के काम आ जाएंगे, फ़लाँ जगह पे काम आ जाएंगे। वैसे माँओं की ये आदत होती है कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करती, लेकिन हम लोग जो न्यू जनरेशन है ना, हमारा माइंड होता है कि हम लोग ना किसी भी चीज़ को ना यूज़ ना करें और न्यू जाके ले आए। लेकिन ना हमारे अंदर सब बहन भाइयों के बीच में ना हमारे अंदर ये अभी तक ये कंडीशन है कि ना लेफ़्ट ओवर में जो चीज़ें मौजूद हो ना उनको ना मिक्स अप करके कुछ ना कुछ बना लें। अभी अज़ानें स्टार्ट हो रही हैं, मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। वैसे मुझे ना अपनी अम्मी की ये वाली आदत बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि उन्होंने हर चीज़ को रीयूज़ किया है, छोटी से छोटी चीज़ को संभाल के रखा है, और उन्हीं सब आदत को हम बहनों के अंदर ना डेवलप कर दिए हैं। हम कोई भी चीज़ ना ज़ाया नहीं करते। अगर हमने ना 1 रुपया खर्च करना होता है ना, तो हमारा माइंड ये होता है कि हमने सेकेंडली ना 2 रुपये कहाँ से आएंगे ना, 1 रुपया खर्च करने के बाद ना 2 रुपये कहाँ से आएँगे, यही हमारे माइंड में होता है। कभी हमें फ़ज़ूल ख़र्ची मेरी मम्मा ने नहीं सिखाई, अम्मी ने। कभी भी हमें ना चीज़ों को फेंकना या फिर चीज़ों को ज़ाया करना, मेहनत से कभी गुरेज़ नहीं किया। बहुत बहुत मेहनत की है हम लोगों ने। यहाँ पे ये छोटी वाली मेरी गोद में लेटी हुई थी और इसकी मम्मा कटिंग कर रही थी। इन दोनों को सँभालना पड़ता है। तब ये ना छोटी सिस्टर कटिंग करती हैं या फिर ना साथ में थोड़ी बहुत देर बैठ के सिलाई कर लेती हैं, वरना ये टिकती नहीं है, इतना तंग करती हैं। जो सूट अभी कटिंग हो रहा था वो सूट मैं अभी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, जो प्रिंट वाला पीस था
वो सेंटर में एडिट किया है और जो प्लेन था वो साइड पे किया है। और ये अम्ब्रेला फ्रिल वाला ना फ़िराक बनाया हुआ है और जो प्रिंटेड पार्ट था वो थोड़ा सा नीचे लगाया हुआ है और सेंटर में तो वो फुल पार्ट आया हुआ है। और उसके साथ ही बची हुई लैस का छोटा सा टुकड़ा जो था ना, वो ना गले पे लगाया हुआ, उसी के ऊपर 2 बटन, और ये बटन भी अम्मी ने संभाल के रखे हुए हैं। इसके अलावा जो साथ में इसका ट्राउज़र बनाया है ये भी प्रिंटेड में से ही बचा हुआ है। जो ना प्रिंटेड वाला बॉर्डर वाली साइड थी ना वो ऊपर कर दी है और जो थोड़ा सा लाइनिंग वाला था वो नीचे कर दिया। सेकेंडली ये जो सूट है ना, ये हमारे सूट में से बचा हुआ था, ये भी अम्मी ने रखा हुआ था। ये आपने अक्सर वीडियोस में भी देखा होगा, मैं बहुत बार ये मैंने सूट डाल के रखा हुआ है। ये पीस अभी तक बचे हुए थे हमारे वाले सूट ना, मेरे और मेरी सिस्टर के ना ख़राब भी हो गए हैं और हम लोगों ने बहुत पहने, उनका कलर भी थोड़ा थोड़ा ख़राब होना शुरू हो गया है। जो प्रिंटेड था वो सेंटर में पेटी बना दी है, सॉरी फ्रिल मतलब फ़िराक की ना फ़िराक बना दी है, और जो प्लेन वाली है उसकी पेटी बना दी और सेंटर में वही प्रिंटेड का थोड़ा सा पार्ट देके उसी के ऊपर ना थोड़े थोड़े से ना जो मोती थे वो लगा दिए। और ये देखें ना, बाजू के अंदर भी ना जोड़ लगा के बाजू को बनाया है और लास्ट में भी ना थोड़ी सी पट्टी ना प्लेन की लगा के डिज़ाइनिंग बना दी है। और ना यहाँ पे बटन मौजूद नहीं थे, तो ये लटकने वाले मोती जो थे ना वही सेंटर में लगा दिए थे, गोल्डन शेड दे रहे थे, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। यहाँ पे कोई भी चीज़ हम बाहर से परचेज़ करके नहीं लेके आ रहे, हर चीज़ घर में जो मौजूद अम्मी ने रखी हुई ना वही चीज़ें ना यूज़ की जा रही हैं। और साथ में ये लास्ट में इन्होंने थोड़ा सा प्लेन वाला पीस लगाया है, वो मैं दिखा रही हूँ। और जो छोटे वाली बड़ी वाली जो भांजी है वो इतनी ज़्यादा खुश हो रही है कि उसके कपड़े सिलाई उन्हें पहनती है और खुश हो के ना फिर वो दिखा रही होती हैं, नाच नाच के इतनी खुश होती हैं। इसके अलावा जी भाई लेके आए थे अपने बेटे के लिए बेबी कॉट, और ये बहुत बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। अल्लाह पाक ना नसीब करे, अल्लाह पाक ना उनके बेटे को अपने ज़मान में रखे। आप लोग भी दुआएं ज़रूर कीजिएगा। तबीयत आजकल ना मुन्ने की ठीक नहीं रहती है, मौसम का शायद असर आता है या फिर आजकल जो इन्फेक्शन हुआ है ना उसी की वजह से ना इनको ना बहुत ज़्यादा खांसी है। उसके बाद जी ये तकरीबन ना 1 बजे का ना टाइम था जब मैं दोबारा से किचन में आई और भाभी के लिए खाना बनाना था। आप लोगों से बार बार मैंने शेयर किया था कि भाभी के लिए अलहदा से खाना बनता है। आज चिकन बनाना था और मैंने थोड़ा सा टिपिकल अंदाज में बहुत बहुत टेस्टी ना भाभी के लिए सालन बनाया था पैन के अंदर ही। गोश्त की चिकन की मैंने छोटी छोटी सी बोटियाँ कर ली थी और प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और काली मिर्चें और थोड़ा सा नमक और लहसुन, इन सबको मैंने ब्लेंडर के अंदर डाल के अच्छे तरीके से उनको ब्लेंड कर लिया। और सब चीज़ों को मैंने इकट्ठे ही ना एक एक साथ ही डाल के ना पकने के लिए रख दिया था। जब हमारा ना जो पानी मैंने डाला था ना सब चीज़ों का मिक्सचर बना के, वो पानी हमारा ना ड्राई हो गया और गोश्त जब हमारा गल गया तो इसी के अंदर अंदर ना तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने देसी घी डाल के अच्छे तरीके से भुनाई कर ली थी। ये रेसिपी बिल्कुल सिंपल सी ऑथेंटिक सी है लेकिन इतनी मज़े की और टेस्टी बनती है ना, आप लोग ना बना के देखिएगा। मैं बहुत से सालन भी इस तरीके से बनाती हूँ लेकिन बहुत मज़े के बनते हैं। यहाँ पे अम्मी की ना थोड़ी सी छुट्टी करवाई हुई थी, जो भी ना रेड़े वाला आ रहा होता था ना, सब्ज़ी बेचने वाला जो कोई भी आता था ना, सबसे ना आलू उठा के ले आती थी। बार बार आलू ले आती थी ना, अब की बार ना अम्मी को ना हमने आलू के साथ ना इस रैक को भरने ही नहीं दिया। प्याज, टमाटर, आलू हर सब्ज़ी के साथ डेली की डेली रूटीन में उन्होंने 5 किलो का बनाया हुआ था, रैक से भी बाहर निकल रहे होते थे। अभी मम्मी की थोड़ी सी छुट्टी करवाई हुई है ना, तो रैक थोड़ा सा खाली हुआ है। यहाँ पे गोश्त ना गल गया था और फिर मैंने इसके ऊपर से ढक्कन हटा के थोड़ा थोड़ा ना इसको पकाना स्टार्ट कर दिया था। और साथ में दूध आ गया था, बच्चों का दूध पहले आया था, वो बॉयल हो चुका था। बच्चों का दूध 2 किलो अलहदा आता है, फैमिली का ना 2 से ढाई किलो दूध अलहदा आता है। और ये बच्चों का बॉयल होके ना अलहदा से निकाल दिया था। फिर उसी पतीली में ना थोड़ा सा ना किफ़ायत शारी से काम लिया, उसी पतीली में ना घर का दूध डाल के वो भी बॉयल होने के लिए रख दिया था। साथ में शाम के लिए आटा भी गूँध लिया था, भाभी का सालन भी मुकम्मल हो गया था। मीन्स मल्टीटास्किंग चल रही थी। और ऐसे मल्टीटास्किंग ना किचन में हो जाए ना तो बहुत सा काम ईज़ी हो जाता है। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि ना बंदा जब खुद अपने हाथों से काम कर रहा होता है ना, तो उसे सेकेंडली दूसरों के हाथों से किया हुआ काम ना पसंद भी नहीं आ रहा होता। जब सालन की अच्छे तरीके से भुनाई हो गई थी ना, तो उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ग्रेवी बना ली थी ताकि ना खुश्क ना हो। खुश्क सालन जो होता है ना उससे ना खाना खाया भी नहीं जाता। अगर हल्की हल्की सी ग्रेवी होती है ना तो इंसान इजीली खाना खा लेता है। यहाँ पे भुनाई हो गई थी और भुनाई का तो आपको पता है कि जब ऑयल सेपरेट हो जाता है ना, उस टाइम तक भुनाई करते जाएं जब तक ना खाने का ऑयल सेपरेट ना हो। जैसे ही ऑयल आपका सेपरेट हो जाता है तो समझे कि आपका खाना रेडी हो गया। आपकी भुनाई सॉरी मुकम्मल हो गई है और उसके बाद ना जितनी ग्रेवी बनानी है उतना पानी डाल के आप ग्रेवी बना लें।
यहाँ पे ना मेरा सालन रेडी हो चुका था, इसको उतार के मैंने साइड पे कर दिया था और जैसे मैं उतारूँगी तो इसका ऑयल इजीली सेपरेट हो जाएगा। उसके साथ ही भाभी के लिए रोटियाँ बनानी थी, वो रोटियाँ बना रही थी, साथ में ना दूध बॉयल हो रहा था। और आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं और आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही है और वीडियोज़ में न्यू चेंजिंग आप लोगों को कैसी लग रही है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। आपके कमेंट से, आपके लाइक से और आपके व्यू से बहुत ये हौसला मिलता है, मज़ीद अच्छा कंटेंट क्रिएट करने की हिम्मत होती है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट व्लॉग में, और न्यू किसी ना चीज़ के साथ, ना मज़ीद अच्छे कंटेंट के साथ और मज़ीद अच्छी चीज़ों के साथ। साथ में मेरा काम भी मुकम्मल हो चुका था, साथ में वीडियोस भी मुकम्मल हो चुकी थी। और आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और व्लॉग को लाइक किए बगैर मत जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।